Hello students, this is your teacher Manit Kumar. Students, today we are going to start our next chapter, that is the change and development in industrial society. Earlier we have studied about rural society. Today we are going to discuss about the changes and development in industrial society. तो इसको हम स्टार्ट करेंगे. आज हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे. तो ये चैप्टर ही शुरू होता है क्वेश्चन से कि विच वॉज द लास्ट मूवी यू सॉ, कि आपने पिछली मूवी कौन सी देखी. तो जो भी आपने मूवी देखी, क्या आप ये याद है आपको कि उसका लाइटमैन कौन था, उसका कैमरामैन कौन था, कोरियोग्राफर कौन था, या जिसने वो सेट बनाया उसका कारपेंटर कौन था. यू डोंट रिमेंबर, क्योंकि वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके, आपको क्या याद होगा कि उसका मेन हीरो या हीरोइन कौन थी. ओके, तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि उन लोगों को ना ही कहीं मेंशन किया जाता है, ना ही उनको कोई क्रेडिट मिलता है. चाहे मूवी उनके बिना नहीं बन सकती, चाहे उनका रोल जितना मर्जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, बट उनको कोई क्या नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता, या उनको कहीं मेंशन नहीं किया जाता. ओके, तो बट दे आर यूनाइटेड बाय सर्टेन कॉमन थिंग्स. और कुछ लोग होते हैं जैसे आपके रिच पीपल हैं सिटीज़ में, जो मेन पॉश एरियाज़ में रहते हैं, बहुत ही रिच हैं, मेन आपके एक्टर्स हैं जो, ठीक है. और कुछ जो डेली शिफ्ट 8-8 घंटे जो काम कर रहे हैं, जो मैंने अभी मेंशन किया आपको, जो कैमरामैन हो गए, कोरियोग्राफर हो गए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बट वो क्या है, उनको इतना क्रेडिट नहीं मिल पाता, ठीक है. बट जितने भी ये लोग हैं पूरे स्ट्रक्चर में, इनमें एक चीज़ बहुत ही कॉमन है. वो क्या है, दे वॉच द सेम फिल्म्स एंड क्रिकेट मैचेस, दे सफ़र द सेम पोल्यूशन. मतलब उनमें क्या कॉमन चीज़ें हैं कि वो शाम को जब भी कहीं देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, तो सेम मूवीज़ देख रहे होंगे, सेम क्रिकेट मैच रिच भी देख रहा होगा और पुअर भी देख रहा होगा. मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, पुअर का यहाँ मतलब वो नहीं है कि जो बिल्कुल गरीब होगा, मतलब जो भी इस स्ट्रक्चर में हैं वो सेम काम कर रहे होंगे, सेम पोल्यूशन से वो भी जूझ रहे होंगे. ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पर कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज़ नहीं है. यहाँ पर मेन आइडेंटिटीज़ क्या है लोगों की, वेयर पीपल वर्क, एक वो कहाँ काम करते हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब दे डू, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है. यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है वो क्या हैं या किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर काम से पहचाने जाते हैं, ठीक है, और कहाँ रहते हैं, या ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है, ये जो रूरल और इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इसमें मेन फ़र्क क्या है. रूरल सोसाइटी थोड़ी सी कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, और ये क्या है, वर्क बेस्ड सोसाइटी है. इंडस्ट्रीज़ में है तो वर्क क्या करते हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है. यहाँ पर एक और चीज़ है, हमारी सोसाइटी की सोच के बारे में बताया गया है कि पिंक कॉलर जॉब्स होती हैं. पिंक कॉलर जॉब मतलब क्या है, जिसको सोसाइटी मानती है कि ये फीमेल्स की जॉब्स हैं, फीमेल के लिए बनी हैं, ये फीमेल्स ही कर सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टीचिंग है, या नर्सिंग है, या एयर होस्टेस है, तो माना जाता है कि फ़ीमेल्स क्या हैं, फिज़िकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, तो वो नर्सिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं. बट आपको शायद पता होगा कि नर्सिंग के लिए स्ट्रॉन्ग फिज़िकल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही मैनी आवर्स दे हैव टू स्टैंड. ओके, तो मतलब उनको खड़ा रहना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है, इधर से उधर जाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग फिज़िकल चाहिए. बट अब इंजीनियरिंग जॉब्स है, उसमें हम मानते हैं कि ये मेल को प्रेफरेंस देनी चाहिए, या मेल वाली जॉब्स हैं, इसमें स्ट्रेंथ चाहिए, या इसमें जो मेल के पास होती है. बट ऐसा नहीं है. इंजीनियरिंग के लिए क्या चाहिए, दिमाग ज़्यादा चाहिए, ठीक है. तो नर्सिंग करना और इंजीनियरिंग करना, नर्सिंग में ज़्यादा आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है. तो पर क्या हो रहा है, सोसाइटी अब चेंज हो रही है. अब फीमेल्स वो सारी जॉब कर रही हैं जो मानी जाती हैं कि वो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन मैन ही कर सकते हैं. ओके, बट अगर
इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी किया जाए तो हम ये मान सकते हैं कि टीचिंग और जो नर्सिंग है वो कैसी जॉब्स हैं, केयरिंग और नर्चरिंग वाली, तो फीमेल्स वो ज़्यादा अच्छे से कर सकती हैं। मतलब इनका फिज़िकल से लेना नहीं है, इनका उनके जो उनका वे है, वे दे डू द जॉब विद द पॉजिटिविटी, वो उसमें ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो इस सोसाइटी के बायसनेस को शो करता है कि सोसाइटी ने पहले ही एज्यूम कर लिया है कि ये इनकी जॉब्स हैं, ये उनकी जॉब्स हैं। ओके, तो इसमें एक और थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे, इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसके क्या इमेजेस हैं, मतलब उसकी क्या उसका एक इमेज बनी हुई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेनली मतलब क्या है कि डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या है, जैसे एक इंडस्ट्री है, वहाँ पर कोई सामान बनता है तो वो पैक करने वाले लेबर अलग होती है, मैन्युफैक्चरिंग में अलग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में अलग होती है। तो वहाँ पर लेबर का काम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं। मतलब उन्हें पे मिल जाए, उनका गुजारा अच्छा से चल पड़े, तो उनके लिए वो काफ़ी है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है उनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो किसको लेना देना है, जो उनके ऑनर होते हैं। ठीक है, जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग में हैं या जो पैकिंग में हैं या जो डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं फॉर दिस सर्वाइवल, मतलब जो उनको पे मिल रही है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो वो कहते हैं इस सिचुएशन को दैट इसमें क्या हुआ, एलिनेशन हो गई। एलिनेशन मतलब लेबर अलग हो गई है। पीपल डू नॉट इन्जॉय, मतलब वो काम को इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग फॉर दिस सर्वाइवल ओनली। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू ग्रेटर इक्वालिटी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन कह लो या थोड़ा सा इसमें अर्बनाइजेशन भी आ जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा हैं और गाँव में क्या है, इंडस्ट्रीज़ इतनी नहीं है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कह लो या आप अर्बनाइजेशन कह लो, उससे क्या हो रहा है, एक इक्वालिटी आ रही है कि अगर बस में कोई ट्रैवल कर रहा है तो वो किसी भी कास्ट का है, कहीं भी बैठा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रेन्स में अगर वो सफ़र कर रहा है या साइबर कैफ़े में बैठ रहा है या रेस्टोरेंट्स वगैरह में जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है, कास्ट डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है, तो उससे क्या आ रही है, इक्वालिटी आ रही है। उसके बाद क्या है, सोशियोलॉजिस्ट सॉ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिंग मॉडर्नाइजेशन, कि सोशियोलॉजिस्ट जो हैं उनको लग रहा है या उनका मानना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है। और मॉडर्नाइजेशन कैसे आ रही है कि हम क्या बन रहे हैं, अब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमारी पहले जो सोसाइटी थी, कास्ट बेस्ड जो थी, उनसे हम बाहर आ रहे हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी सोसाइटीज़ एट डिफरेंट स्टेजेस ऑन द रोड टू मॉडर्नाइजेशन। जो सोसाइटीज़ हैं वो क्या हैं, अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ चल रही हैं। जैसे पहले क्या था, पहले एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटीज़ थी कि मतलब प्राइमरी सेक्टर में ही सारे थे, फिर सेकेंडरी सेक्टर में आए, इंडस्ट्रीज़ में आए, फिर सर्विस सेक्टर्स में आ रहे हैं। तो ऐसे क्या हो रहे हैं, वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।